एक और बड़ी खबर, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में आर्मी चीफ सबसे पहले हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद जनरल द्विवेदी पहलगाम में उस जगह पर जाएंगे जहां आतंकियों ने 26 निहत्थे टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। पहलगाम दौरे में आर्मी चीफ के साथ 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी भी होंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव को देखते हुए और जनरल द्विवेदी का यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस बीच पहलगाम और अनंतनाग के इलाकों में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आर्मी की स्पेशल यूनिट्स आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन और स्नाइपर्स के साथ अलग अलग जगहों पर इस वक्त तैनात है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ठिकाने भी मिले हैं और यह सर्च ऑपरेशन पहलगाम और अनंतनाग के साथ उरी, कुलगाम से लेकर बांदीपुरा तक चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत ने इस बार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की ठानी है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का काउंटडाउन। आर्मी चीफ का कश्मीर दौरा, प्लान पर लगेगी मोहर। एयरफोर्स का ऑपरेशन आक्रमण, तैयारी पूरी है। नेवी की हरकतें बढ़ी, विक्रांत से कांपा पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत की तैयारी बता रही है कि इस बार जोरदार जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के तीनों अंग एक्टिवेट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अरब सागर तक हरकतें बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर आसमान में राफेल गश्त करने लगे हैं। उनकी गर्जना से पाकिस्तान कांप रहा है। बॉर्डर के गांव में चेकिंग चल रही है तो आतंकियों के ठिकाने एक के बाद एक बर्बाद किए जा रहे हैं। देश के अंदर बैठे गद्दारों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आज सबकी नजरें फिर पहलगाम की तरफ मुड़ने वाली हैं। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग करेंगे। इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पर प्लानिंग को लेकर ब्रीफ किया जाएगा। मीटिंग के बाद आर्मी चीफ पहलगाम में उस स्पॉट पर जाएंगे जहां आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्टों की हत्या की। आर्मी चीफ के साथ 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और विक्टर फोर्स कमांडर भी होंगे। आर्मी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है तो नेवी की मूवमेंट भी बढ़ गई है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट और ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम हैं। गुरुवार दोपहर आईएनएस सूरत युद्धपोत से मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई। ये मिसाइल सतह से समुद्र पर दुश्मन पर सटीक हमला करती है। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत की नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर में जाते वक्त सैटेलाइट इमेज सामने आई है। वहीं एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की गर्जना से पाकिस्तान के कान फटने वाले हैं। एयरफोर्स ने सेंट्रल सेक्टर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया है। इस एक्साइज आक्रमण में राफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट शामिल हैं। इसमें अंबाला और हाशिमारा की 2 राफेल स्क्वाड्रन हिस्सा ले रही हैं। हालांकि एयरफोर्स इसे रूटीन अभ्यास बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले घर के अंदर सफाई का काम चल रहा है। पहलगाम में आतंकियों को ट्रैक करने के लिए आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह घेर रखा है। जंगलों के अलावा कस्बों और गाँव में भी तलाशी अभियान चल रहा है। पहलगाम के अलावा डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में भी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हैं।
पहलगांव के चारों तरफ इस समय कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम इस समय आउटर कॉर्डन में हैं और हमें ये कहा गया है कि हम इसके आगे ना जाएं। इसके आसपास के पूरे एरियाज को डोमिनेट करते हुए भारतीय सेना अब एरियाज को चेक कर रही है और ये देखा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर जो 3 पोस्टर्स में आतंकियों की फोटो रिलीज की गई है जिनके ऊपर 20 लाख का इनाम है, उनके जो मददगार हैं वो कहां कहां पर हैं। इसीलिए आसपास के पूरे एरिया में कॉर्डन लगाया गया है भारतीय सेना के द्वारा और ये हमें कहा गया है कि हम इसके आगे ना जाएं। ठीक सामने की तरफ आप देखें तो जितने भी आधुनिक वेपन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, प्लेट्स हैं, उसके अलावा जो विजन्स हैं, साइट है, इन सब से लैस होकर मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर और जो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर समेत जो इस समय भारतीय सेना के मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि जो ड्रोन है उसकी मदद से भी चारों तरफ यहाँ पर निगरानी की जा रही है। सामने जो सस्पेक्ट हाउस या फिर जो पूरा एरिया है उसको एक एक करके सर्च किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भी जो भारतीय सेना के जवान हैं उनकी तैनाती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुलगाम के तंगमर्ग में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने यहां से खाने पीने का सामान बरामद किया है। साथ ही बना हुआ खाना भी मौके पर पाया गया। 6 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा ये फॉक्स होल था। यहाँ पर सोलर लाइट और गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी। सेना सर्च के दौरान आतंकियों की हर संभावित पनाहगाह की तलाश कर रही है। पहलगांव की ये पहाड़ियां अनंतनाग को कनेक्ट करती है, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, जहां पर पिछले दिनों आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। अब जाके पहलगांव के इस इलाके में भी सर्च किया जा रहा है। हमें इस लेवल 1 के ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। हमें कहा गया है कि हम यहीं तक रहें। भारतीय सेना के जवान इस समय जो ऊपर पहाड़ियां हैं जहां पर बर्फ की चोटियां हैं, उसके साथ साथ नेचुरल केव्स हैं, हाइड आउट है और यह अनुमान लगाया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि इन्हीं जगहों पर जो आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको रसद, खाना और बाकी तमाम चीजें हैं वो मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जो वाईफाई सिस्टम है या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के तौर पर YSMS का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमने भारतीय सेना से परमिशन ली और फिर उसके बाद आपको यहाँ की चुनौतियां दिखाने आ गए। हम आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन में आतंकियों का सफाया जितना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी तरह से जवान सुरक्षित रहें और फिर अग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च करें। इसके आगे जाने की अनुमति हमें नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको बता दें ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर छोटे बड़े कई केव्स हैं, हाइड आउट्स हैं, ढोक है जहाँ पर कई बकरवाल और जो बाकी लोग थे वो रहते हैं और उनके जो घरों को खाली करने के बाद इन एरियाज में आतंकी छुपे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई गई और इसीलिए अभी ऑपरेशन तेज किया गया है।